और चलिए अगली खबर आपको कुशीनगर से बताते हैं, जहां पर 2 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। दरअसल इन दोनों ने लड़कियों की किडनैपिंग की कोशिश की थी। उसके बाद इनका वो हाल हुआ कि अभी अपने खुद के पैरों पर नहीं बल्कि व्हील चेयर के सहारे चल पा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो आरोपी हैं जो कुछ दिन पहले तक कुशीनगर में हड़कंप मचाए हुए थे, तमंचे का ताव दिए फिर रहे थे। हिम्मत इतनी बढ़ी हुई थी कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी के 2 डांसरों को उठा लिया, बंदूक का धौंस दिखाया गया, लेकिन भूल गए कि योगी की यूपी पुलिस है। पुलिस ने कुछ ही घंटे में दोनों लड़कियों को सकुशल रिहा करवा लिया और वारदात में शामिल 6 युवकों को दबोच लिया। बाकी के 2 आरोपी निसार अंसारी और आदित्य साहनी फरार थे, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। बस फिर क्या था, दोनों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। आरोपी निशान और आदित्य अब व्हील चेयर पर आ गए हैं, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। जनपद कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के 2 इनामिया बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफी संख्या में असला वो बरामद किया गया है, जिसमें कि रिपीटर गन, अवैध नाजायज पिस्टल 32 बोर की वो बरामद किया गया है। काफी संख्या में कारतूस मिला है, पैसे मिले हैं। सीएम योगी और योगी की पुलिस का काम करने का तरीका अलग है और मैसेज भी क्लियर है। गलत करोगे तो भुगतोगे, हिसाब होगा और पक्का होगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। ये योगी की पुलिस है जो बिना भेदभाव किए इलाज करती है। गलती करोगे तो अंजाम के लिए तैयार रहो, जैसी गलती वैसा अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 5 दिनों के बाद भी भेड़िए का आतंक यूं ही लगातार बरकरार है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पे लगातार भेड़िए के हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि 5 भेड़िए पुलिस यहां पे पकड़ चुकी, प्रशासन की टीम यहां पे पकड़ चुकी है, लेकिन छठा लंगड़ा सरदार अभी भी फरार घूम रहा है। और बीती रात यहां पे एक बुजुर्ग महिला पर हमला भी किया गया, जिसके बाद महिला गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाई गई है। क्या है पूरी खबर, दिखाते रिपोर्ट। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया हमला। बुजुर्ग महिला को गले से पकड़ा, फिर चारपाई से जमीन पर घसीटा। 2 दिनों में आदमखोर भेड़िए का तीसरा अटैक। रात को जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी आदमखोर भेड़िए ने टेपरा गांव में धावा बोल दिया और एक बुजुर्ग महिला पुष्पा देवी पर सोते वक्त हमला कर दिया। आदमखोर भेड़िए ने सबसे पहले महिला के गले पर वार किया और फिर महिला को चारपाई से खींचकर नीचे गिरा दिया। गनीमत रही कि महिला अकेले नहीं थी और महिला के चिल्लाने पर उसके परिवार वाले आ गए और भेड़िया भाग गया। महिला की किसी तरह जान तो बच गई, लेकिन चोट गंभीर आई है, जिसके बाद घायल महिला पुष्पा देवी को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। आदमखोर भेड़िए ने महिला के गले पर ऐसा वार किया है कि वो ठीक से बोल तक नहीं पा रही हैं। वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे, बहन का आया गला पकड़ लिया और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हो इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। 2 दिनों में आदमखोर भेड़िए का ये तीसरा अटैक है। मंगलवार रात को भेड़िए ने अलग अलग गांव में हमला करके 2 बच्चियों को घायल कर दिया था और अब महिला को अपना शिकार बनाया है। आज की रात आदमखोर भेड़िए का अगला शिकार कौन होगा, इस खौफ से बहराइच के लोग डरे सहमे हैं।
आदमखोर भेड़ियों की ये दहशत सिर्फ बहराइच तक नहीं है, बल्कि सीतापुर में तो भेड़िए और आदमखोर बाघ के आतंक से बचने के लिए गणेश भगवान की पूजा की गई। महमूदाबाद क्षेत्र के नई बाजार में स्थित एक गणेश पंडाल में एक बैनर तक लगाया गया है और जंगली जानवरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए बप्पा के नाम पर हवन पूजन किया गया। भक्तों ने मिलकर विघ्नहर्ता गणेश भगवान से प्रार्थना की है कि वो इन आदमखोर भेड़ियों और बाघ से लोगों को जल्द मुक्ति दिलाए। भेड़िए हैं आज के उत्तर प्रदेश में बच्चों पर बड़े बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं। ये हमला न कर पाए इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन आदमखोर भेड़ियों से हमें मुक्ति दिलाएं। गौरतलब है कि बहराइच और सीतापुर में आदमखोर भेड़ियों ने कहर बरपा रखा है। डर का माहौल इतना है कि लोग रात भर जागकर अपने अपने इलाकों में पहरा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। छठे भेड़ियों को पकड़ने के लिए मशक्कत लगातार जारी है, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लग पाई है। वन विभाग की टीम मौके पर है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि किसी तरीके से भेड़ियों के सरदार को पकड़ा जा सके और गांव के लोग राहत की सांस ले सकें। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर इस भेड़िए ने हमला किया है अलग अलग जगहों पर। बहराइच में तो लगातार हमले भेड़िए के जारी है ही, लेकिन सीतापुर में भी अब हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीतापुर में भी बच्चों, आम लोगों, सभी को निशाना बना रहा है ये भेड़िया। लोग अपने स्तर पर कोशिश जरूर करते हैं कि इसे पकड़ सके, भगा सके, मार सके, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिल पाती है। जब वन विभाग की इतनी टीमें जुटी हुई हैं वहां पर, वो सफलता हासिल नहीं कर पा रही हैं, तो आखिर लोग अपने स्तर पर जिनके पास बहुत सुविधाएं भी नहीं हैं, वो कैसे प्रयास कर सकेंगे और कैसे इस भेड़िए को दूर रख सकेंगे अपने परिवार से, अपने लोगों से। ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें सीतापुर में, बहराइच में अलग अलग जगहों पर सामने आ रही हैं। बहराइच में एक ही भेड़िए को पकड़ा जाना है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सफलता नहीं लग पाई है और हमले भी लगातार इसके बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों पर अभी तक ये भेड़िया बच्चों को ही निशाना बना रहा था, लेकिन अब ये बड़े लोगों को, बुजुर्गों को भी निशाना बना रहा है। उन पर भी लगातार हमले जारी हैं। अभी ये तस्वीर सीतापुर की आप देख रहे हैं, जहां एक दुकान में ये भेड़िया घुसा। लोगों ने अपने स्तर पर कोशिश की इसे हटा सके, लेकिन इस दौरान लोग डरे भी हुए थे। तो सवाल दरअसल ये है कि आखिर कब तक बनी रहेगी दहशत भेड़िए की। सीधे रुख करते सहयोगी अजय दुबे का। अजय, जिस तरीके से जो छठा भेड़िया है उसको लेकर के तमाम जो कयास है वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा ये भी आकलन किया जा रहा है कि क्या भेड़िए एक ही 2 बचे हैं या भी और भी पूरा का पूरा झुंड बचा हुआ है। कल बीती रात हमला किया गया भेड़िए की ओर से। महिला की स्थिति कैसी है और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वन विभाग की ओर से स्ट्रेटेजी के तौर पर? देखिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है, नदी के कछार का जो ये इलाका है, केवल एक भेड़िया बचा है ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि कल देर रात जो 2 बच्चियों पर हमले हुए, तो जो भौगोलिक जगह थी उन गांवों की और जो टाइमलाइन था रात के 12 बजे 4 बजे, तो अलग एक ही भेड़िया इन 2 जगहों पर जाकर हमला कर सके, ये होता तो दिख नहीं रहा। लगता यही है, ग्रामीणों का भी यही दावा है कि कोई ये एक लंगड़ा भेड़िया नहीं है, बल्कि अलग अलग भेड़िए हैं और अलग अलग भेड़िए अलग अलग जगहों पर लगातार हमला लोगों पर कर रहे हैं। कल देर रात जिस महिला पर हमला हुआ, इलाज अस्पताल में उसका चल रहा है, लेकिन जिस पैटर्न पर ये भेड़िए हमला कर रहे हैं, महिला पर जो हमला किया गया तो वो उसी स्पॉट पर मिल गई, लेकिन कल के दिन जिस बच्चे पर हमला किया गया था मिल्कीपुर में, उसे खींचकर वो भेड़िया 100 मीटर दूर तक लेकर गया। तो कितने दुर्दांत हो गए हैं, कितने निडर हो गए हैं। सुबह रोशनी होने लगी थी, तड़के सुबह का समय था, ग्रामीणों ने शोर मचाया, हमला किया, तब वो बच्ची को छोड़कर गया। तो ग्रामीणों का भी यही दावा है और लगता भी ऐसा है कि केवल अब ये एक भेड़िए की बात नहीं है। हाँ, उस झुंड का जो पिछला झुंड पकड़ा गया है, जिसमें 5 भेड़िए पकड़े गए, उस झुंड का एक भेड़िया बचा होगा, लेकिन केवल ये एक भेड़िया नहीं बल्कि अलग अलग भेड़िए, ग्रामीणों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो सवाल दरअसल बना हुआ है यहाँ पर जिस तरीके से अनामिका कि आखिर कितने भेड़िए बचे हुए हैं। अजय, अब तो सीतापुर में भी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहराइच में सफलता के थोड़े सी दूर है वन विभाग की टीम, केवल एक भेड़िए को पकड़ना है, लेकिन अब सीतापुर में नया चैलेंज सामने आ रहा है। बिल्कुल, जितने भी नदी तराई के ये इलाके हैं और आसपास जितने भी वन क्षेत्र के इलाके हैं,